बात करेंगे हरियाणा सीईटी के ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ कॉमन डाउट हैं, ठीक है, उनके बारे में। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसीबी, बीसीए, ये दोस्तों कब का चलेगा, कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी गलत हो गई है, नेम, फादर नेम, मदर नेम में कोई गलती हो गई या कोई भी गलती है, फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले क्या एलिजिबल होंगे जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, गेस्ट टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर को किस तरह से काउंट किया जाएगा, अगर कोई घर में नौकरी थी अब नहीं है तो उनको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक ही घर में दो कैंडिडेट ने सीईटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो किसको नंबर मिलेंगे। दोस्तों इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप चेयरमैन साहब का इंटरव्यू सुन लीजिए जो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, कुछ महीने पहले लिया था, ठीक है। सर सिलेबस को लेकर जो सेकंड पेपर होगा सर, वो भी क्या यही सिलेबस रहेगा या फिर कुछ सिलेबस में कुछ चेंज आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यही हो, क्योंकि इसमें जो 25-30% हरियाणा के क्वेश्चनों की अनिवार्यता है वो शायद अगले एग्ज़ाम में कम हो सकती है। और हमारे आयोग ने ये फैसला लिया है कि हम ज़्यादातर उस बच्चे की उस पोस्ट के हिसाब से रिलेवेंट सब्जेक्ट उससे ज़्यादा पूछें, ना कि दूसरी बातें ज़्यादा पूछें जो उससे संबंधित है, उसकी पोस्ट से संबंधित और जो सिलेबस है वो ज़्यादा पूछेंगे हम। जी सर। सर सीईटी के फॉर्म में डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है सर, उसमें फादरलेस का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सर बच्चों को डाउट है कि वो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करें या फादरलेस का जो आपने फॉर्मेट दिया वो अपलोड करें? नहीं, ये आपने मेरे संज्ञान में पहली बार लिया है कि डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, वैसे ऐसा है नहीं, फादरलेस का ही है और फादरलेस का ही सर्टिफिकेट लगाना है। सर उसमें एक्चुअली यही दे रखा है कि इज फादर एक्सपायर्ड यस और नो, फिर उसमें लिखा डेथ सर्टिफिकेट, फादरलेस वर्ड नहीं यूज़ कर रखा, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट वर्ड यूज़ किया हुआ है सर। नहीं, वो कोई क्लैरिकल हो सकता है, पर वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं सीईटी की उसमें बिल्कुल क्लियर है। और मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद अच्छी तरह तभी अपना वन टाइम का रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिन्होंने पहले ही करा लिया है वो अपडेट करें, तो पूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही करें। ये ईडब्ल्यूएस का 8 लाख का सर्टिफिकेट, 6 लाख का, बीसीए की जगह बीसीबी, बीसीबी की एससी, ये जो है ये बाद में जो प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ आते हैं और हाई कोर्ट तक जाते हैं। कैटेगरी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगी, वो अभी से सावधानी से इसको भरें, और जिन्होंने भर लिया है वो अपना प्रिंट लेके एक बार अपने फार्म को चेक करें, अगर कहीं गलती है तो हमने 8 जुलाई तक पूरा उसको टाइम दिया है कि वो अपग्रेड कर सकते हैं उसको। सर जैसे सीईटी की लास्ट डेट 8 जुलाई है, और जैसे किसी कैंडिडेट की अगर 8 जुलाई के बाद ग्रेजुएशन होती है, कोई डॉक्यूमेंट वो क्या वो उसके बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकता है सर? नहीं, सीईटी में तो हमने जो अप्लाइड फॉर है, जो पढ़ रहा है बच्चा बीए में या +2 में, उसके लिए ऑप्शन रखा हुआ है। हमने सीईटी में ये बिल्कुल नहीं कहा कि उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फर्दर टेस्ट होगा, उस टाइम उसकी क्लियर होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों आपने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू सुन लिया, ठीक है, तो उसके बेस पे हम ये सारी चीज़ों का अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हरियाणा सीईटी, एचएससी सीईटी ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो सीईटी की ऑफिशियल चीज़ हैं वो, जैसे 5 नंबर वाली जो है किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, 5 नंबर किसको मिलेंगे और 2.5 नंबर किसको मिलेंगे, यानी कि प्री में जो है 5 मिलेंगे, यानी कि अभी जो आपका रिजल्ट आएगा, और बाद में जो आपके 2.5 नंबर मिलेंगे जुड़ के, ठीक है, जो आप जिसके बेस पे आपको नौकरी मिलेगी 2 पेपरों में, ठीक है। तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, और अगर कोई डाउट भी बचता तो भी आप लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन चीज़ों की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसीबी, बीसीए। पहली चीज़ तो ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, बीसीबी ये सारे सर्टिफिकेट किसके होने चाहिए? हरियाणा गवर्नमेंट के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी गलत है, और ये कब के होने चाहिए दोस्तों? ये होने चाहिए, आपका लास्ट डेट थी जो आपकी 10 जुलाई 2022, ठीक है, इससे पहले के आपके ये सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। जो आपने अपलोड किया था दोस्तों उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास पड़ा होगा, वो ओरिजिनल कॉपी आपको कब दिखानी है? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उस टाइम आपको दिखानी है। जब आप नौकरी के करीब होगे उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे
मांगे जाएंगे। दोस्तों अगर किसी की कैटेगरी गलत हो गई है, ठीक है, किसी की कैटेगरी गलत हो, जैसे BCB वाला कैंडिडेट ने क्या किया, BCA फिलअप कर दिया, ठीक है, गलती से ये कर दिया, दोस्तों ये कैटेगरी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी दोस्तों। ये अगर आपके पास BCB में हो, आप BCA आपने फिलअप कर दिया, तो दोस्तों अगर आप BCA का तो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है, या आपने EWS का कर दिया, EWS नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको जो है जर्नल में काउंट किया जाएगा, जर्नल कैटेगरी में, ठीक है। जनरल कैटेगरी अगर आप कट ऑफ पार कर लेंगे तो फिर आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। बाकी अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट का भी जजमेंट वगैरह आया था इसके बारे में। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, नेम, फादर नेम, मदर नेम अगर गलत है, मान लिया कोई मिस्टेक हो गई है फादर नेम लिखने में, ठीक है, कुमार की जगह सिंह लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, इनमें अगर कोई गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी वो गलती ठीक हो जाएगी। एक एफिडेविट बनवा लेना जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ठीक। या फिर जब सेकंड पेपर आपका के फॉर्म निकलेंगे उस टाइम, जब CET का दोबारा से आपका फॉर्म भरा जाएगा भी, ठीक है, तो उस टाइम जो है वन टाइम जिस टाइम प्रेफरेंस मांगेंगे तो उस टाइम अगर आपकी कोई करेक्शन, कोई गलती है तो वो ठीक आप कर सकते हैं। ये वाली चीजें आप ठीक कर लेना उस टाइम, ठीक। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, दोस्तों चेयरमैन साहब ने क्या कहा है कि जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट में कोई, जैसे आपने फाइनल ईयर में हो, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है, अगले पेज पे बता देता हूं, 10 जुलाई दोस्तों इसकी लास्ट डेट थी और आपकी ग्रेजुएशन हुई मान लिया अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2022 में। तो दोस्तों और अभी फॉर्म निकलेंगे आपके फरवरी 2023 के अंदर सेकंड पेपर के लिए। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन इस टाइम पे हुई है तो आपके फॉर्म अब निकलेंगे, तो आप जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले जो है ग्रेजुएशन बेस वाली नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। जो पटवारी है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो सारी नौकरियों के लिए आप एलिजिबल होंगे। इस टाइम अपनी क्वालिफिकेशन को आप वो कर लेना, एडिट कर लेना, लेकिन आप कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं कर सकते अब, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर। अगर किसी के घर में गेस्ट टीचर है कोई या आंगनवाड़ी वर्कर है तो दोस्तों उनको 5 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दोस्तों उनको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी कंडीशन है कि 5 नंबर लेने के लिए कि घर में रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो ये रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। दोस्तों अगर किसी के घर में कोई रिटायर, मान लिया कोई मम्मी पापा है, रिटायरमेंट ले ली किसी ने, ठीक है, तो रिटायरमेंट हो गए हैं तो उसको 5 नंबर दोस्तों नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी ने किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन दे दिया तो भी दोस्तों, यानी कि छोड़ के आ गया, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर अभी भी है तो फिर तो मिलने का मौका मतलब ही नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ही घर में 2 कैंडिडेट हैं, एक ही घर में 2 कैंडिडेट हैं और दोनों ने CET के फॉर्म रखे हैं, ठीक है। एक ही घर में 2 कैंडिडेट हैं, मान लिया A और B। इसकी उम्र है दोस्तों 20 साल और इसकी उम्र है 25 साल। अब दोनों ने अप्लाई कर दिया। अब ये CET का दोस्तों पेपर है, ठीक है, 5 और 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा भी, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा भी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि इन्होंने 5-5 नंबर के लिए, मान लिया इनके 60, इसके नंबर 60 हैं, इसके भी 60 हैं, तो दोस्तों इनको 5-5 नंबर दिए जाएंगे, 65-65 हो जाएंगे, ठीक है, 65-65 हो जाएंगे। लेकिन जब वो सेकंड पेपर होगा दोस्तों, जब वो सेकंड पेपर होगा उस टाइम पे आपका जो है सब कुछ चेक हो करके, तो फिर किसको नंबर मिलेंगे दोस्तों? फिर सिर्फ जिसकी उम्र बड़ी है उसको ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपको 2.5 नंबर। तो दोस्तों इसको ये हो जाएंगे 67.5, यानी कि जितने भी वो सेकंड पेपर में नंबर आएंगे, ठीक है, मान लिया 17 आ गए तो 72.5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि उम्र जिसकी बड़ी होगी इसमें मिलेंगे। तो हो सकता है कि ये जो 5 नंबर दोस्तों यहां पर इस A को मिले, क्या पता इसके अंदर भी अगर हरियाणा HSC ने, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अगर इनकी जांच की तो अभी भी नंबर क्या पता काट ले, ठीक है। सिर्फ नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट बड़ा है उसको ही नंबर मिलेंगे, उसको ही दोस्तों नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये चीज है। और आपकी फैमिली आईडी में इनकम, फैमिली आईडी में इनकम दोस्तों एक चीज और रह गई है इसमें, हाँ, फैमिली आईडी में इनकम दोस्तों अगर आपकी पूरी 1,80,000 है, पूरी 1,80,000 है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगी,
ठीक है, जो कि पिछली वीडियो में बताया था कि भी मिलेंगे, लेकिन पूरी अगर, क्योंकि नोटिफिकेशन दोस्तों दोबारा से देखा गया तो उसमें वर्ड लिखा हुआ है शुड बी लेस देन 180 लाख, ठीक है, 1,80,000 से कम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 लाख पूरी 80,000 है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 1,80,000 से चाहे 1 रुपया कम हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन दोस्तों फादरलेस की, कि फादरलेस वाली चीज में क्या लिखा दोस्तों, फादरलेस वाली चीज में ये कोई कंडीशन लिखी नहीं हुई कि 1,80,000 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है भाई फादरलेस जिसके हैं, चाहे उनकी 3 लाख इनकम हो तो उनको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी उस नोटिफिकेशन में लिख रखा कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होती है 1,80,000, चाहे उसकी 3 लाख हो 4 लाख हो। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ डाउट थे जो मैंने आपको बताने थे। ठीक है, तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, SSC CET ऑफिशियल 2022।